नमस्कार प्रिय साथियों। जैसा कि हमने पहले पेरिस ओलंपिक 2024 की संपूर्ण जानकारी आपसे साझा की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की कुछ खास बातें आपके साथ साझा करेंगे, जो भारतीय एथलीटों और प्रशंसकों के लिए गर्व का विषय बनी हुई है। तो प्रिय साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल टॉपिक की, जो कि है 2024 का पैरा ओलंपिक्स गेम्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों भारत की शुरुआत की कि क्या कुछ इस बार भारत इस पैरा ओलंपिक्स में कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसमें कर रहा है, जिसकी हम पूरी चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि ये जो पैरा ओलंपिक्स है अगस्त 28 2024 से शुरुआत इनकी हो गई है। और भारत जिस तारीख तक इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है वो है सितंबर 8 2024 तक इसमें भारत का पार्टिसिपेशन रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों कंपिटिटर्स की, तो भारत की तरफ से इसमें 84 कंपिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 32 वुमेन होंगे और 52 मेल एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अगर दोस्तों बात करें प्रीवियस पैरा ओलंपिक की, जो कि 2020 में टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत की ओर से जो पार्टिसिपेंट थे वो थे 54, और इसमें 14 जो थी वो थी महिलाएं एथलीट्स। इस बार आप देख सकते हैं 84 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो कि 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से महिलाएं इस बार हमारे पास कितनी है, 32। चलिए अब बात करते हैं जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें जो हमारे फ्लैग बियरर्स थे वो कौन थे। तो प्रिय साथियों, इसमें हमारे दो एथलीट, एक भाग्यश्री और दूसरे थे सुमित अंतिल, जो कि इस बार इस पैरा ओलंपिक्स में भारत की ओर से फ्लैग बियरर्स रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको भारतीय ध्वज के साथ, भारतीय तिरंगे के साथ दिख रहे हैं सुमित अंतिल, और साथ ही उनके आप देख सकते हैं भाग्यश्री हैं। तो ये दोनों भारत की ओर से फ्लैग बियरर्स रहे थे इस पैरा ओलंपिक में। चलिए इनके बारे में कुछ एक बात जान लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके आ रहा है, जो कि सुमित अंतिल है, तो सुमित अंतिल का जो मेडल रिकॉर्ड रहा है उसकी एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में ये खेलते हैं, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया था। वैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 और 2024 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है। ऐसे एशियन पैरा गेम्स में 2022 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही अर्जित किया है। तो ये इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में इनका रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि है भाग्यश्री। तो कुछ एक चर्चा कर लेते हैं भाग्यश्री के अचीवमेंट को लेकर के। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2017 में जो फैजा वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें जो वुमेन शॉट पुट F34, यानी कि दोस्तों जो भाग्यश्री है वो शॉट पुट की प्रतिस्पर्धा करती हैं F34 में। तो इसमें इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल ये जीत करके आई थी। ऐसे ही 2018 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वुमेन शॉट पुट F34 में अगेन ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई थी। 2022 एशियन पैरा गेम्स में ये सिल्वर मेडल जीती थी। अब अगर बात करें दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हालांकि ये मेडल तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन जो इनका स्थान था ये 7th प्लेस पर रही थी, जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक का इनका अचीवमेंट है। आइए अब बात कर लेते हैं जो इस समय भारत पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जो कुछ प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही शानदार कर रहा है दोस्तों। जो कमी हमारी
ओलंपिक्स में रह गई थी, इस पैरा ओलंपिक्स में उसको पूरा कर दिया है भारत की शूटर, आप देख सकते हैं, अवनी लेखरा ने। तो दोस्तों ये भारत की ओर से एक निशानेबाज है जिन्होंने इस पैरा ओलंपिक्स में 2024 में गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत की है और भारत के खाते में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने निशानेबाजी में जीत लिया है। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को राजस्थान से ये आती हैं और दोस्तों इस ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में अपना ही रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और एक इतिहास रच दिया है। देखिए इस ओलंपिक में इनका जो स्कोर रहा है पैरालंपिक में 249.7 रहा है और जो इनका पिछला स्कोर था वो था 249.6 का। तो इन्होंने इस बार 249.7 स्कोर के साथ भारत की झोली में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक डाल दिया है। दोस्तों यदि बात करें इनके 2020 के टोक्यो पैरालंपिक की, तो इन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल FH1 में गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस FH1 में रजत पदक भी हासिल किया था। इसी के अनुसार दोस्तों यदि बात करें तो ये एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला भी बन चुकी है। आपको बता दें जो हमारा अभी हाल ही में जर्नल ओलंपिक हुआ है पेरिस का, उसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था जो मनु भाकर है वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये पैरा ओलंपिक्स में एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली महिला बनी है, साथ ही जो मनु भाकर है वो जर्नल जो ओलंपिक्स होते हैं उनमें एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली महिला बनी है। साथ ही अगर दोस्तों बात करें अवनी की, तो अवनी ने लगातार 2 पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड भी जीत लिए हैं, 2 स्वर्ण पदक भी जीत लिए हैं। एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 में और एक इन्होंने जीता है 2024 में। तो लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक्स की पहली भारतीय महिला भी अवनी बन गई है। तो दोस्तों ये चर्चा की हमने अवनी लेखरा की, जिन्होंने भारत की झोली में अभी पैरा ओलंपिक्स का फिलहाल एक गोल्ड मेडल आ गया है, लेकिन अभी ये ओलंपिक्स चल रहे हैं, अभी देखना बाकी है कि आगे अभी क्या क्या होता है। चलिए चर्चा करते हैं कि जो और इवेंट्स अभी इसमें चले हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एथलीट्स की ओर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोना अग्रवाल, ये भी एक निशानेबाज है, भारत की ओर से खेलती हैं। तो इन्होंने भी भारत की झोली में एक मेडल डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि जो अवनी लेखरा जो मोना अग्रवाल है उनकी उम्र है 37 वर्षीय और आपको मैं बता दूं ये भी राजस्थान से आती हैं भारत में और इनके 2 बच्चे भी हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल FH1 में इन्होंने भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, डाल दिया है। तो दोस्तों जो मोना अग्रवाल है आपको बता दें इन्होंने अभी हाल ही में 2021 में ही पैरा शूटिंग की शुरुआत की है, उसमें अपना डेब्यू किया है और दोस्तों ये 2024 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें इनका स्कोर रहा था 250.7 का, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों आपको बता दें ये पोलियो से ग्रसित प्रभावित रही हैं, इनके दोनों पैरों में दिक्कत है, उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार प्रदर्शन इनका चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एथलीट की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं प्रीति पाल, ये भारतीय पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर है, ये दौड़ लगाती है। इन्होंने भी एक इतिहास रच दिया है और
भारत की झोली में अभी तक फिलहाल 2 मेडल एक ही इवेंट में ला करके डाल दिए हैं इन्होंने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी 23 साल की ये उम्र है इनकी, और ये मुजफ्फरनगर हासिमपुर गांव से आती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रीतिपाल ने ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा था। साथ ही इन्होंने दूसरा पदक भी आज जीत लिया है, जो कि इन्होंने T35 कैटेगरी में पहले 100 मीटर की स्प्रिंट में पदक जीता जो कि ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद सेकंड इवेंट इन्होंने 200 मीटर में भी रजत पदक को ब्रॉन्ज मेडल को इन्होंने हासिल किया है। तो ये 2 मेडल अभी तक ये जीत चुकी है। इनका जो स्कोर रहा है वो 100 मीटर इन्होंने 14.21 सेकंड में पूरा किया, और 200 मीटर की जो इनकी स्प्रिंट रेस थी वो 30.01 में इन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एथलीट की। तो नेक्स्ट एथलीट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये भी एक निशानेबाज है और आप देख सकते हैं जिनका नाम है मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों। हरियाणा के ये फरीदाबाद से आते हैं और इनका जो जन्म है वो 17 अक्टूबर 2001 में हुआ था। मनीष नरवाल एक भारतीय पैरा पिस्टल शूटर है। इन्होंने पेरिस फ्रांस गणराज्य में आयोजित 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शूटिंग में ये रजत पदक जीत चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो मिक्स्ड इवेंट हुआ था 50 मीटर पिस्टल का SH1 में, उसमें ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एथलीट की, और भारत की तरफ से नेक्स्ट एथलीट थे हमारे रुबीना फ्रांसीसी। अगर बात करें रुबीना फ्रांसीसी की, तो रुबीना फ्रांसीसी भी दोस्तों एक निशानेबाज हैं, और रुबीना फ्रांसीसी भारत के जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश से आती है। रुबीना फ्रांसीसी ने भी वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और भारत की झोली में डाल दिया है। तो प्रिय साथियों अब बात करते हैं अगले जो ओलंपियन आपके आ रहे हैं, वो उनका नाम है निशात कुमार। तो दोस्तों जो निशात कुमार है ये भी एक एथलीट हैं। इन्होंने भारत की ओर से हाई जंप में 2.04 मीटर का आंकड़ा पार करके दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। तो प्रिय साथियों ये बहुत ही भारत की ओर से एक शानदार प्रदर्शन चल रहा है। फाइनली आज करके अभी तक जो भारत की झोली में डले हैं वो टोटल 7 मेडल डल चुके हैं। आप स्क्रीन पर पूरी तालिका ये देख सकते हैं, जिसमें से दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो गोल्ड मेडल है, एक गोल्ड मेडल हमारी झोली में पड़ चुका है। मैंने आपसे बात की, अवनी लेखरा लेकर के आ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो एक सिल्वर मेडल भी हमारी झोली में अभी तक डल चुका है, जो कि मनीष नरवाल लेकर आए हैं। साथ ही इधर दूसरा सिल्वर मेडल जो भारत की झोली में डला है वो है निशात कुमार, जो कि एथलीट्स है। इन्होंने मेंस हाई जंप T47 में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया है, और इसी के साथ 4 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक भारत की झोली में डल चुके हैं। तो टोटल अभी तक हम 7 मेडल जीत चुके हैं। तो भारत का पेरिस पैरालंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 8 तारीख तक चलेगा। अभी हमें देखना है कि आगे हमारी झोली में कितने और मेडल गिरते हैं। तो दोस्तों बने रहें आप इनसेंबल IAS के साथ, हम ऐसी ही रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.